चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से देखना है। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि कभी हार मत मानो, कभी जिंदगी में हार मत मानो। क्या पता कामयाबी सिर्फ आपका एक कोशिश खोज रहा हो, कोशिश मांग रहा हो, प्रयास मांग रहा हो सकता है कि यह आपका आखिरी प्रयास हो और इस प्रयास के बाद आप सफल हो जाए। इसीलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। एक घनाकार ब्लॉक है के फलक के अंदर एक ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। यहाँ पर मान लीजिए एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक हम बना लेते हैं घन के आकार का, यही ना होता है घनाकार ब्लॉक। और इसके अंदर जो है आप लोग का जो गड्ढा बनाया गया है, ठीक है, ठीक है, ये जो आप लोग का अर्धगोला बनाया गया है, अर्धगोला जो बनाया गया है, इसका किनारा, ये घनाकार ब्लॉक का किनारा क्या है, बराबर है। जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं हल में लिख लेते हैं अर्धगोले गोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर है किसके, घन के किनारे के बराबर, घन के किनारे के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर है तो नहीं दिया गया तो हम इसको एल मान लेते हैं। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा पूरा, त्रिज्या बाबू हो जाएगा इसका l/2। बोलिए कोई दिक्कत। क्वेश्चन बोल रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। प्रश्न से शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाबू इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का CSA माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए बाबू क्या होता है 6a², ये हो जाएगा 2πr², ये हो जाएगा πr²। यहाँ पर 6a² कर लीजिए, 2πr² में से πr² घटा लीजिएगा तो πr² हो जाएगा 6। ये क्या था आपका l था ना, तो l का स्क्वायर, पाई का पाई, r क्या है l/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे आ जाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा 6l², ये हो जाएगा πl²/4। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे आ जाइए, दोनों में से अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, 1 का 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई, 24l², ऊपर वाला 10 के 10, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, क्या कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं क्या कॉमन ले लें, l² कॉमन ले लें तो बच जाएगा हमारे पास क्या 24 प्लस पाई, ठीक है, 24 प्लस पाई है ना बचेगा। उससे अच्छा यहीं पर हम कॉमन लेते हैं, दोनों में से अगर हम l² कॉमन ले लें तो यहाँ पर बच जाएगा 6π/4 सेंटीमीटर²। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए बाबू, अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कर लेते हैं, और 1 और 4 का सम 4 हो जाएगा, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 5 से गुना, 24l², 4 का 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 को 5 से गुना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, दोनों में से अगर हम l² कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस π/4, ठीक है। यहाँ पर प्लस में नहीं होगा, इंटू l² हो जाएगा, ठीक है, l², 24 प्लस पाई सेंटीमीटर², यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसको ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, दवा का कैप्सूल एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्या है आपके पास अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm दिया है और उसका व्यास 5 mm दिया है। यहाँ पर हल में हम लिखेंगे बेलन
और अर्ध गोले की त्रिज्या। बाबू व्यास अगर 5 दिया हुआ है, ये पूरा 5 दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत? इसके अलावा दिया गया है बाबू आपका कैप्सूल का बेलन का आकार का, जिसके दोनों सिर, तो यहाँ पर सिर्फ अगर बेलन की लंबाई लेनी हो, बेलन की ऊंचाई, तो देखिए बाबू टोटल आपका कितना था? 14। अगर यहाँ से 2.5 घटा दें, यहाँ से 2.5 घटा दें, तो इसका टोटल निकल जाएगा -2.5 प्लस 2.5, ये हो जाएगा 14 - 5 = 9 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका 9 mm हो गया, सेंटीमीटर नहीं mm है। ठीक है, इसके अलावा ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न से कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गो अर्धगोला है, 2 गो अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका हो जाएगा बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू 2πr/h, और इसका हो जाएगा 2 × 2πr²। अब इसी का हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर आपके पास क्या है बाबू? 2.5, एच क्या है बेलन का? 9, प्लस 2 का 2, 2, पाई का मान 22/7, आर आपके पास क्या है? 2.5 × 2.5। अब यहाँ पर सोल्यूशन कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 22 का गुना कर लेंगे 44, 44 का 9 से गुना कर लीजिए, 44 का 9 से। ठीक है, तो 36 खात में 3, 36 3 39, डिसमल को आप रहने दीजिए, यहाँ पर आप गुना कर लीजिए, चाहे डिसमल हटा दीजिए, बाई 10 कर लीजिए, 25 से गुना कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 30 खात में 3, 45 3 48 खात में 4, 15 4 19, 12 खात में 1, 18 19 खात में 1, 6 1 7, 0 10 खात में 1, 18 1, 19 के हाथ में 1, 8 1 9, ये हो जाएगा 99/100/70 प्लस। यहाँ पर आ जाइए, 2 का 2 से गुना कर लेंगे 4, 4 का 22 से कर लेंगे कितना हो जाएगा? 4 का 22 से कर लेंगे कितना हो जाएगा? 88। कितना हो जाएगा बाबू? 88। 25 का 25 से कर लेते हैं 625। कितना हो जाएगा बाबू? 625 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब इसका हम गुना कर लेते हैं। 40 खात में 4, 16 4 20 खात में 2, 48 2 50, यहाँ पर भी वही आ जाएगा, ये हो गया 55 000। यहाँ पर लिख लीजिए 55,000 और 700। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये बचेगा 990/7, ये हो गया 550/7, ये आपका हो जाएगा 7, 990 प्लस 550। अब जोड़ लीजिए, 0 खात में 1, 14 खात में 1, और 14 1 15/7 कटा लीजिएगा ना, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।